गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। हम अपना चैप्टर 4 रीड कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। अब आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 5, व्हेन पीपल रेबेल, या फिर जब लोगों ने विद्रोह किया, मींस रिवोल्ट ऑफ 1857। इंट्रोडक्शन देखिए, ये कुछ वर्ड्स हैं किसके, लॉर्ड कैनिंग के। वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट इन द स्काई ऑफ इंडिया सीरीन एज इट इज, अ स्मॉल क्लाउड may rise at first, no bigger than a man's hand, but which growing bigger and bigger may at least threaten to overwhelming us इन ड्रीम। अब देखो, वो कह रहे हैं कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो भारत का आकाश है जो हमेशा शांत रहता है, वहाँ पर छोटे छोटे बादल आ रहे हैं, और ये बादल पहले आदमी के हाथ से बड़े नहीं थे, लेकिन अब ये धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, और ये हमें डरा रहे हैं, ये बहुत डरावने हैं, और ये हमें धमकी दे रहे हैं कि ये अब हमें बिल्कुल नष्ट कर देंगे। 10 स्पोक लॉर्ड कैनिंग, और ये जो शब्द हैं 1855 में कहे थे गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने, क्योंकि उस समय जो घटनाएं सामने आ रही थी वो उन्होंने भारत में जो वो कॉलोनियल इंडिया या फिर औपनिवेशिक भारत के इतिहास के सबसे अशांत पल रहे थे। इट ब्रॉट टू द फोर, इससे सामने आया कि जो कैनिंग की जो प्रेडिक्शन या फिर भविष्यवाणी थी वो बिल्कुल ठीक थी। 1857 का जो रिवोल्ट था, जो विद्रोह था, उसने लोगों का जो के एक्सप्रेशन या हाव भावों को बिल्कुल क्लियर कर दिया। किसके लिए? अंग्रेज़ी शासन के खिलाफ जो अपना विद्रोह है उसके लिए। और ये एक ऐसा शासन था जो एक दमनकारी शासन था, और इसके कारण जो भारतीय थे वो पूरी तरह से अपना जीवन जीने की जो शैली थी वो खो चुके थे, और वो उनका शोषण मतलब होता जा रहा था। ब्रिटिश फेस्ड sporadic uprising from different parts of country in the 18th and first half of 19th century. These outbreaks were the cumulative effect of general feeling of discontentment among the people. अब देखो, अंग्रेज़ों ने 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के शुरुआत में भारत के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे छोटे मोटे जो विद्रोह थे उनका सामना किया। ये जो विद्रोह थे ये लोगों के असंतोष के साथ साथ ये भी बढ़ रहे थे। इन 1857 1857 में जो भारत की आर्मी, जो ब्रिटिश आर्मी थी, उसमें सबसे पहले बहुत अपहेवल मीन्स उथल पुथल हुई, और धीरे धीरे इसने अंग्रेजी शासन की जड़ें हिला दी। ये जो रिवोल्ट था, ये जो घटना थी भारत के इतिहास में, रिवोल्ट ऑफ 1857 या फिर 1857 के विद्रोह, या फिर स्वतंत्रता के पहले संग्राम के रूप में प्रसिद्ध थी। इट रजिस्टर्ड द पार्टिसिपेशन ऑफ पीजेंट्स, क्राफ्ट्समैन, सोल्जर्स, आर्टिसंस, नोबल्स एंड रूलर्स। Here we will touch upon different aspects of this great revolt which literally overwhelmed the British due to its intensity, swiftness and mass appeal. इसमें किसानों, शिल्पकारों, सैनिकों, कलाकारों, अमीर वर्ग के लोगों, राजाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इस ग्रेट रिवोल्ट ने, इस महान विद्रोह ने अंग्रेज़ों को चकित कर दिया, इसकी प्रगाढ़ता, तेजी और सामूहिक प्रकोप के कारण। कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट, रिवोल्ट के कारण क्या रहे? देखो, द कॉजेज ऑफ द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 और सिपाही म्यूटिनी कैन बी स्टडीड इन फॉलोइंग वेज। जो 1857 का विद्रोह था या फिर सैनिक विद्रोह, इसके मुख्य कारण थे पॉलिटिकल कोज। सबसे पहले हैं राजनीतिक कारण। जो मुख्य राजनीतिक कारण थे विद्रोह के, वो थी डलहौजी की जो हड़पने वाली नीति या दमनकारी नीतियाँ थीं, जो कि थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, या फिर कई जगह मिस गवर्नेंस या फिर ख़राब तरीके से शासन के आधार पर इन्होंने राज्यों को हड़प लिया और वहाँ के राजाओं की निंदा की। डिप्लोरिंग मीन्स निंदा की। सतारा, झांसी, संबलपुर, नागपुर, ये इस दमनकारी नीति के कुछ पीड़ित राज्य थे। ये जो राज्य थे वो अंग्रेजी शासन के अधीन आ गए। 1856 में उन्होंने अवध पर अवध को मिसरूल के आधार पर अपने अधीन कर लिया। उन्होंने नागपुर, औध से न केवल वहाँ के राजा बल्कि वहाँ के जो सेवक थे और दूसरे जो राजा के संबंधित परिवार थे उनको भी वहाँ से बाहर निकाल दिया। इसका जो मैल ट्रीटमेंट था, जो खराब व्यवहार, उसने मुगल शासक बहादुर शाह सेकंड के साथ खराब व्यवहार किया, जिसके कारण मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द पेंशन, जो पेशवा नाना साहिब थे उसकी पेंशन ख़त्म कर दी गई, जिससे मराठास हैरान हो गए। जो रॉयल फैमिली थी, राजा के परिवार थे, राजसी परिवार, आर्मी मैन, सैनिक और जो आम जनता थी, उन्होंने अपने इस असंतोष को 1857 के महान विद्रोह में इकट्ठा होकर दर्शाया। इकोनॉमिक
कोज या फिर आर्थिक कारण। 1857 का जो विद्रोह था वो कंपनी का जो आर्थिक शोषण था उसका भी एक रिजल्ट था। इंडियाज़ ट्रेडिशनल इकोनॉमिक कोलैप्स एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। कंपनी की जो निवेशिक नीतियां थी और लगान प्रशासन था, उसके कारण भारत का जो परंपरागत अर्थव्यवस्था थी वो ख़त्म हो चुकी थी। कंपनीज ट्रेड पॉलिसी, कंपनी की जो व्यापार नीतियां थी उसने किसको डिस्ट्रॉय कर दिया? भारत के शिल्पकारों के या भारतीय शिल्पकार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। हुज नंबर्स ऑफ इंडियंस वर थ्रोन आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और बहुत सारे जो भारतीय थे वो बेरोज़गार हो गए। जो अंग्रेज़ थे उन्होंने एक नया रेवेन्यू सिस्टम जारी किया जो कि एक एक्सप्लॉयटेशन की नीतियों पर या फिर जिसके आधार पर किसानों का शोषण किया जाता था बाय इंट्रोड्यूसिंग परमानेंट सेटलमेंट। ये जो स्थायी बंदोबस्त था इसके द्वारा किसानों का शोषण बड़े पैमाने पर हो रहा था। Exploitation of zamindar gave rise to 10 landless laborers who became restless by and by. Thus, out of discontent, the artisan and peasantry joined hands with the sepoy in the mutiny. अब जो ज़मींदार थे उसके कारण जो लैंडलेस लेबरर्स थे, मतलब जो भूमिहीन श्रमिक थे, उनका उदय हुआ, क्योंकि जो किसान थे उनको उनकी ज़मीन से खदेड़ा जा चुका था और जो समय के साथ साथ क्या हो रहे थे? रेस्टलेस हो रहे थे, मतलब असंतोषजनक हो रहे थे। और उन्होंने अपने असंतोष को किन्होंने कलाकारों और किसानों ने अपना असंतोष दिखाते हुए जो सिपाही विद्रोह था इसको ज्वाइन किया। फिर है बेटा मिलिट्री कोज या फिर सैन्य कारण। जो सिपाही ऑफ द कंपनी, जो कंपनी रेजिमेंट के जो सिपाही थे वो अंग्रेज़ों के साथ असंतुष्ट थे काफ़ी कारणों से। पहला ये था, देयर वाज अ ग्रेट डिस्पैरिटी इन सोल्जर्स बिटवीन द इंडियन एंड यूरोपियन सोल्जर्स। भारतीय और जो यूरोपियन सैनिक थे उनमें काफ़ी असमानताएं थी, या फिर उनमें द इंडियन उनकी जो सैलरीज थी वो काफ़ी कम थी भारतीय सिपाहियों की। जो इंडियन सिपाही थे उनके साथ जो यूरोपियन अधिकारी थे वो बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे। जो सिपाहीज थे वो भारत से काफ़ी दूर भेजे जाते थे और इसके बदले में उनको एक्स्ट्रा सैलरीज भी नहीं दी जाती थी। इसके अलावा इंडियन सिपाहीज वर रिफ्यूज प्रमोशन इन सर्विस एज लाइक देयर यूरोपियन काउंटर पार्ट्स। आउट ऑफ सच डिसकंटेंट द इंडियन सिपाही लेड टू अ म्यूटिनी। अब जो भारतीय सिपाही थे उनको यूरोपियन सिपाहियों की तरह प्रमोशन नहीं दिया जाता था और इसके कारण उन्होंने अपना जो असंतोष था वो विद्रोह के द्वारा दिखाया। सोशल कोज, जो इंग्लिश थे दे कुड नॉट एस्टैब्लिश सोशल रिलेशनशिप विद इंडियंस। वो भारतीयों के साथ कोई सामाजिक संबंध नहीं बना पाए। जो भारतीयों का जो जातीय आक्रोश था उसके कारण रेशियल एरोगेंस ऑफ ब्रिटिश, अंग्रेज़ों का जो जातीय आक्रोश था उसके कारण भारतीय जो रूलर और जनता थी, राजा और जनता के बीच में काफ़ी डिफरेंस आ गए थे। एनेक्टमेंट ऑफ सम एक्ट्स ग्रेटली offended the sentiments of the people. Some of these acts were taken the deliberate blow at Hindu religion, custom and right of inheritance. कुछ जो कानून बनाए गए या अधिनियम बनाए गए जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँची, कुछ जो ऐसे एक्ट थे उन्होंने भारतीय जो हिंदू धर्म, रीति रिवाज और आनुवांशिक अधिकारों को ठेस पहुंचाए। इमीडिएट कॉज देखो, एट द एंड ऑफ एट दैट टाइम एनफील्ड राइफल्स वर इंट्रोड्यूस इन द आर्मी। उस समय सेना में एनफील्ड राइफल्स की शुरुआत की गई। इनमें जो बुलेट होती थी राइफल्स में, उसके ऊपर एक ग्रीस जैसी चीज़ से कवर होती थी। जो सिपाही थे उनको इस बुलेट को इस्तेमाल करने से पहले दांत से काटना पड़ता था। हिंदू और मुस्लिम सैनिकों ने इन कवर को दांत से काटने से मना कर दिया। दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस, उन्होंने इसका विरोध किया और इनको क्या कर दिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। दैट इग्नाइटेड द फायर, और इससे जो आग थी, विद्रोह की आग, वो ज़्यादा भड़क गई। मंगल पांडे की लीडरशिप में, नेतृत्व में जो सिपाही थे उन्होंने कलकत्ता के बैरकपुर में विद्रोह कर दिया मार्च 1857 में। लेकिन जो प्लान था वो रिवोल्ट था, मतलब विद्रोह शुरू करने की जो तारीख थी वो थी मेरठ में मई में शुरू करने का दिन रखा गया था। धीरे धीरे ये पंजाब में फैल गया, नर्मदा नदी के साउथ तक। फ्रॉम
राजपूताना इन वेस्ट में, पश्चिम में राजपूताना या फिर राजस्थान, ईस्ट में बिहार तक। एज द रिवोल्ट वाज स्टार्टेड बाय इंडियन सिपाहीज इन द ब्रिटिश आर्मी, द रिवोल्ट बिकेम नॉन एज सिपाही म्यूटिनी। क्योंकि जो रिवोल्ट था वो अंग्रेजी सेना में भारतीय सिपाहियों के द्वारा शुरू किया गया था, इसको सिपाही या सैनिक विद्रोह का नाम भी दिया गया। व्हेन द सिपाहीज ऑफ मेरठ रीच्ड दिल्ली, जब मेरठ के जो सिपाही दिल्ली पहुँचे तो वहाँ पर उनको काफ़ी बढ़ावा मिला। उन्होंने बूढ़े मुगल शासक बहादुर शाह को भारत का बादशाह घोषित कर दिया। ही वाज एक्सेप्टेड एज द सिंबल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और उसको हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक माना गया। विदाउट ब्रेक ऑफ म्यूटिनी अमंग सिपाहीज, कॉमन मैन जॉइंड द रिवोल्ट, और म्यूटिनी के साथ ही जो सिपाहियों के साथ साथ जो आम लोग थे उन्होंने भी रिवोल्ट को ज्वाइन कर लिया। किसान और कलाकार, उन्होंने भी इस म्यूटिनी में अपना काफ़ी योगदान दिया। सेकेंड रीज़न फॉर द मास रिवोल्ट वाज द यूनिटी अमंग हिंदू मुस्लिम, और इस मास रिवोल्ट का मतलब ये इसका इतना फैलाव होने का दूसरा कारण था हिंदू और मुसलमानों की एकता। ऑन ऑब्जर्विंग दिस, हिस्टोरियन थॉट दैट अप टू दैट दिस पीरियड देयर वाज नो कम्युनल फीलिंग अमंग द मासेज। अब देखो, ये जो ऑब्ज़र्व किया है इतिहासकारों ने 1857 की क्रांति में भारत हिंदू और मुस्लिम एकता को, उससे ये पता चलता है कि उस समय में भारत की जनता में कोई सामुदायिक भावनाएं नहीं थी। डू यू नो में देखो बेटा, जो मंगल पांडे था, इनका जन्म 19 जुलाई 1857 में यूपी के बलिया ज़िले में हुआ। वो जो इंग्लिश आर्मी में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री सेना में 34वीं रेजिमेंट में एक सिपाही थे। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स या ऐतिहासिक आंकड़ों के अनुसार मंगल पांडे वाज एग्जीक्यूटेड 10 ईयर्स अर्ली देन द डेट सेट बाय द कोर्ट। इनको कोर्ट से तारीख दी जाने वाली तारीख से 10 दिन पहले ही फांसी पर लटका दिया गया। उनकी जो फांसी थी, इट वाज कीप सेक्रेट फॉर अ फियर ऑफ स्पार्कलिंग पब्लिक एंगर, और उनकी जो फांसी थी उसको गुप्त रखा गया, क्योंकि अगर जनता को पता चलता तो जनता अंग्रेज़ों पर पूरी तरह भड़क जाती। बेटा हम यहीं तक पढ़ेंगे, यहाँ तक पढ़ें। डाउट्स है तो लाइव क्लास या फिर डाउट सेक्शन में क्लियर करें। कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।